नमोस्तु 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 नमोस्तु। णवलोये शौत्रिकाळवर्ती अरहंताणम, णवलोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणम, णवलोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणम, णवलोये शौत्रिकाळवर्ती उपज्जायाणम, णवलोये शौत्रिकाळवर्ती शवशावणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। ईगो में शाश्वतो अप्पा ज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી बाह्य છે। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે, કંઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાઈને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદક અરે, જાણે જ કર્મો દઈ નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને, વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાવૃત। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે, ધ્યા અનુભવ તેહને, તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः शितेभ्य नमः शितेभ्य नमः शितेभ्य। 10 लक्षण पर्व का आज 6वां दिन उत्तम संयम धर्म का दिन है। ये पूरे जो 10 लक्षण पर्व है वो मुख्य रूप से मुनिराज को होते हैं। उसमें जो पूज्य गुरुदेव श्री ने कलश टीका पर जो संयम धर्म की व्याख्या की है वो अपन थोड़ा पढ़ते हैं। कोई भी किसी को भी संयम धर्म यानी कि संयम रूप चारित्र वो सचमुच में 7वें 6ठे गुणस्थान वाले मुनिराज को होता है, और चतुर्थ गुणस्थान से आंशिक संयम शुरू हो जाता है, एक देश संयम शुरू हो जाता है। ऐसी कोई संयम की व्याख्या है। बाहर कोई शरीर से संयम रखना उसको संयम नहीं बोला जाता। बाहर कोई परिग्रह का संयम रखना उसको कोई संयम नहीं बोला जाता। स्वरूप में अभेद होकर जो कोई भी वस्तु के प्रति लक्ष्य ही नहीं जाना उसको वास्तविक निश्चय संयम बोला जाता है। ऐसा वास्तविक निश्चय संयम सम्यक दृष्टि और मुनिराज को होता है। तो ये संयम की व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ कहा है। 10 लक्षण पर्व का आज 6वां दिन है उत्तम संयम। उत्तम संयम किसको कहते हैं कि पहले अपने आनंद का अनुभव रूपी सम्यक दर्शन होना चाहिए, बाद में संयम और चारित्र आता है। जिसको सम्यक दर्शन द्रव्य स्वभाव आत्मा का आनंद, उसका आनंद का वेदन अनुभव में न आया हो उसको तो सम्यक दर्शन ही नहीं है, और जिसको सम्यक दर्शन नहीं है उसके बिना निश्चय चारित्र और व्यवहार कुछ भी नहीं होता। जिसको सम्यक दर्शन ही नहीं है उसको निश्चय चारित्र भी नहीं होता, और उसका व्यवहार भी उसको प्रकट नहीं होता है। इसीलिए सब धर्म के आगे उत्तम शब्द जोड़ा जाता है। उत्तम जोड़ने का प्रयोजन यह है कि उत्तम माने सम्यक दर्शन पूर्वक, आत्मा की अनुभूति पूर्वक, आत्मा का स्वसंवेदन पूर्वक, आत्मा की प्रतीति पूर्वक और आत्मा की लीनता पूर्वक जो संयम होता है उसी को वास्तविक संयम यानी उत्तम संयम बोला जाता है।
जिसको सम्यक दर्शन का आनंद का स्वाद आया है और चरित्र नाम स्वरूप का आनंद में रमणता होती है, वो ही अतीन्द्रिय आनंद में मशगूल आनंद सहित प्रचुर स्वसंवेदन आता है, उसको चारित्र कहते हैं। आनंद सहित प्रचुर स्वसंवेदन हमारे मुनिराज को आता है। सम्यक दृष्टि को प्रचुर स्वसंवेदन नहीं होता है, उसको अल्प वेदन होता है, आंशिक वेदन होता है। मुनिराज की स्थिति तो कोई गजब की होती है, चलते फिरते सिद्ध है मुनिराज हैं। तो ऐसे हमारे जो मुनिराज है, वो मुनिराज की स्थिति ऐसी होती है कि वो क्षण में निर्विकल्प, क्षण में सविकल्प, क्षण में निर्विकल्प, क्षण में सविकल्प, ऐसा चलता रहता है मुनिराज को। मुनिराज अपने आनंद स्वरूप में मशगूल न रह सके तब उसको ईर्ष्या और ऐषणा भाषा में आती है। ईर्ष्या समिति, ऐषणा समिति, जो समितियाँ होती हैं ना, वो जब स्वरूप में वो लीन नहीं रह सकते हैं, सदुपयोग से जब च्युत हो जाते हैं, तब ये सब बाहर की चर्याएँ वो समिति की वो सब चलती रहती है। और उसके लिए बनाया हुआ आहार भी नहीं ले, निश्चय में तो आहार लेना ही नहीं उसको हैं, वो निश्चय में तो आहार लेने वाले है ही नहीं, अनाहारक शरीर ही है, ज्ञान शरीर ही है। वो तो मुनिराज की तो बाह्य की आहार की क्रिया भी संयम रूप होती है कि ऐसे खड़े खड़े एक खोबे में आहार का ग्रहण कर लेते हैं। वो क्यों खड़े खड़े आहार लेते हैं? क्योंकि अगर बैठ के आहार लेना उचित नहीं समझते, थाली रखना भी उचित नहीं समझते, क्योंकि वो उसको क्षुधा से भी जीत उसको हो गई है। इसलिए कोई समय ऐसा विकल्प आता है तो ऐसे हाथ में थोड़ा सा आहार लेके फिर वो आगे निकल जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं। ऐसी कोई स्थिति उनकी मुनिराज की होती है। वो यहाँ कहते हैं कि अपने लिए बनाया हुआ आहार भी न ले, खुद के लिए बनाया हुआ आहार हो तो मुनिराज कभी ग्रहण नहीं करते हैं। निश्चय में तो आहार लेना ही नहीं है, ध्यान और आनंद में मस्त रहना वही निश्चय चारित्र है। एक तृण का दो टुकड़ा भी न कर सके, माने कि एक तड़खला का दो टुकड़ा भी न कर सके, ऐसे यत्न से जिसकी क्रिया है, यति नाम स्वरूप की यत्ना करते हैं, उसमें बाह्य की यत्ना का विकल्प होते हैं, तो कोई प्राणी का अहित हो ऐसा भाव न करे। माने कि सब स्वरूप के ऊपर ही मुनिराज की स्थिति चलती है। जब स्वरूप से बाहर आते हैं तो वो सब क्रियाएं दिखती है, पंच महाव्रत की 28 पूर्ण गुण की क्रियाएं दिखती है। वो तो चारित्र का मोड़ और मेल है, वो चारित्र नहीं है। चारित्र तो किसके कहा जाता है? अंदर में ठहरना, अंदर में लीनता करना, अंदर से निकलना ही नहीं, उसको सचमुच में चारित्र और उत्तम संयम धर्म कहा जाता है। ऐसा यहाँ ये कलश टीका का प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया। बाद में 31 गाथा का भी प्रकरण उसमें लिया है कि जो द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और भाव इंद्री से भिन्न जो विषय है उसमें उसकी बुद्धि कभी नहीं चलती है, क्योंकि उसने अपने स्वभाव में एकत्व कर लिया है। इसलिए जो एक एक विषय को जानने वाला क्षयोपम भाव रूप भाविंद्री है और बाह्य भगवान की वाणी है, स्त्री कुटुंब परिवार है, वो सब, और भगवान का शरीर भी है, वो भी सब इंद्री में जाता है। इसलिए वो अतीन्द्रिय भगवान आत्मा को ऊर्ध्व करके उसमें लीन रहते हैं मुनिराज। और मुनिराज लीन रहते 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 अपना ऐसी लीनता बढ़ती जाती है, ऐसी लीनता बढ़ती जाती है कि वो श्रेणी चढ़ के यथाख्यात चारित्र प्रकट करके केवल ज्ञान ले लेते हैं। वो जब श्रेणी 8वें गुण स्थान से चढ़ते हैं तो श्रेणी चढ़ने में जो शुक्ल ध्यान चालू हो जाता है, वो तो शुक्ल ध्यान चालू हुआ तो उसमें दो प्रकार की श्रेणियाँ आती है। एक तो उपसम श्रेणी है और एक सपक श्रेणी है। उपसम श्रेणी वाला जीव है वो नियम से 11वें गुण स्थान से नीचे चला जाता है, और सपक श्रेणी वाला जीव है वो श्रेणी चढ़ के आगे बढ़ के 10वें से 12वें में आके केवल ज्ञान वितरागता प्रकट करके कर लेता है। वितरागता पूर्वक ज्ञान केवल होता है। कोई कहे कि मेरे को ज्ञान तो हो गया है मगर अभी वितरागता नहीं हो गई है, मेरे को ज्ञान तो केवली जैसा वर्त रहा है मगर वितरागता नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वितरागता पूर्वक केवल ज्ञान होता है। तो वो सपक श्रेणी जो चढ़ता है
उसको वितरागता पूर्वक केवल ज्ञान की स्थिति हो जाती है। उपसम श्रेणी का प्रकार ऐसा है कि उपसम श्रेणी कोई भी जीव एक भव में 2 बार चढ़ता है और अनादि अनंत काल में 4 बार ही उपसम श्रेणी आती है जीव को। क्यों कि एक भव में 2 बार ही क्यों आती है? आवे तो 2 बार आवे, बाकी तो एक बार में ही वो नीचे गिरे तो चेत जाए फिर से ऊपर चढ़ जाए। मगर आ सकती है तो 2 बार भी आ सकती है। मगर उसको पता चल जाता है कि विकल्पात्मक दशा में आया तो पता चला कि मैं तो वहाँ तक चला गया था, नीचे क्यों आ गया? तो फिर से वो पुरुषार्थ उठा के फिर से ऊपर जाने का प्रयत्न करके पुरुषार्थ करके वो सपक श्रेणी में आरूढ़ होके वितरागता प्रकट करके केवल ज्ञान ले लेते हैं। ऐसे ये हमारे मुनिराज है और वो हमारे मुनिराज परम वंदनीय है। ऐसी कोई उनकी ये 10 लक्षण धर्म की ये आराधना के दिन 10 लक्षण के दिन चल रहे हैं। ऐसा ये संयम धर्म का दिन है। वो कोई भी साधक हो गया हो और कोई संसारी जीव भी हो तो भी उसको उसकी माने कि समझ लो कि पात्रता के अनुसार, स्थिति के अनुसार, उसकी गुणस्थान की परिपाटी के अनुसार उसको भी यथाचित संयम होना चाहिए। संयम की व्याख्या ऐसी नहीं है कि मुनिराज को ही संयम धर्म होता है इसलिए दूसरे किसी को संयम रखने की, निचले गुणस्थान वाले को संयम रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। सब संयम आगे से चला आता होता है और वो संयम सम्यक नहीं कहलाता, क्योंकि जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती तब तक वो भाव को संयम भाव नाम नहीं लागू पड़ता। मगर कोई प्रकार की मर्यादा तो आत्मार्थ की जीव के माने कि आचरण में भी आ जाती है। तो ऐसी मर्यादा सब जीव को ऐसे 10 लक्षण धर्म के दिन जब आते हैं तब ऐसी मर्यादा तो हो ही जाती है। ऐसा ये मुनिराज का स्वरूप है। ऐसा मुनिराज का स्वरूप ये पूज्य गुरुदेव श्री ने कलसामृत के प्रवचन में यहाँ बताया है। अभी अपने को ये शाम को अपन ज्ञान गोष्ठी ले रहे थे, मगर अभी आज से अपन ज्ञान गोष्ठी की जगह ये सवेरे 320 गाथा चलती है वही ले रहे हैं, क्योंकि वो गाथा भी लंबी है, उसमें विषय भी बहुत आते रहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री का भी एक एक प्रवचन में सवेरे जो स्पष्टीकरण आता है तो वो उसको अपन लेते हैं तो उसमें ही 35-40 मिनट चली जाती है। तो गाथा आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए अपन इनको थोड़ा शाम को भी यही विषय लेके अपने पास 6-7 दिन है तो उसमें ये गाथा का पूरा मर्म अपने ख्याल में आ जाए। वैसे तो गुरुदेव जो गाथा का स्पष्टीकरण करते हैं, खोलते हैं, उसमें सब बात आ जाती है। कुछ बात पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनने वाले को समझने के लिए बाकी नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी गुरुदेव ने जो बात की है उसको दृढ़ करने के लिए, उसको घूटने के लिए अपन यहाँ वही प्रवचनों का स्वाध्याय कर रहे हैं। समझाने वाले तो गुरुदेव है, अपन सब समझने वाले हैं, मगर अपने में समझने में जो कोई त्रुटि रह जाती हो तो वही गुरुदेव का जो प्रवचन का मर्म है उसको समझते समझते अपनी वो त्रुटि दूर हो जाए, इसलिए अपन यहाँ वो प्रवचन का स्वाध्याय अभी कर रहे हैं। ये अपन ने सवेरे वो देखा था कि वो सर्वविशुद्ध पारिणामिक वाली चर्चा अपन ने शुरू की थी। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सवेरे जो अपनी प्रदेश भिन्नता वाली बात चली थी, द्रव्य पर्याय के प्रदेश भिन्नता वाली, सब लोगों ने सुनी होगी बराबर। प्रदेश भिन्नता की बात इस तरीके से समझना कि जैसे जीव और पुद्गल द्रव्य भिन्न है, ऐसे द्रव्य और पर्याय भिन्न नहीं है। मेरे को 1-2 प्रश्न भी आ गए, प्रवचन पूरा हुआ बाद में, मगर ऐसे द्रव्य पर्याय भिन्न नहीं रहती। जैसे 2 द्रव्य भिन्न है, ऐसे पर्याय को भी द्रव्य कह दिया तो ऐसी भिन्नता नहीं होती है। ऐसे भिन्नता जो कोई समझ लेगा तो ऐसा स्वरूप नहीं है सचमुच। जिसे 2 द्रव्य की पृथकता कही जाती है वैसी द्रव्य पर्याय की पृथकता नहीं होती। मगर प्रमाण का विषय में जो सामान्य विशेषपना चल रहा है, जो 2 भाव चल रहा है, एक जो टिकता भाव है और एक परिणमता भाव है। द्रव्य का लक्षण पृथक है, पर्याय का लक्षण पृथक है।
द्रव्य का लक्षण निरंतर ध्रुव रहना है, नित्य ध्रुव रहना है। ऐसे पर्याय का लक्षण प्रति समय उत्पाद व्यय करना है, उत्पाद व्यय करना है। वो स्थिति से दोनों की भिन्नता है। जीव द्रव्य एक है, द्रव्य जीव तत्व अलग है, पर्याय तत्व अलग है। जीव द्रव्य एक है और एक द्रव्य से पुद्गल द्रव्य पृथक है, मगर एक द्रव्य में दो भेद है, एक त्रिकाल है और एक वर्तमान है। और त्रिकाल और वर्तमान को पृथक पृथक देखने से प्रदेश भिन्नता हो जाती है। इस तरीके से प्रदेश भिन्नता को अपने को देखना है। जैसे देखो कि ये एक बड़ा रूम है, अपने पास रूम है, बड़ा रूम, तो उसका जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग तो वो क्षेत्र हो गया, उसका वो क्षेत्र हो गया। तो उसके एक तरफ कोने में समझ लो कि एक चीज पड़ी है, उसमें वो कड़वास को क्या बोलते हैं, कड़वास है, काली जीरी है, काली जीरी एक कोथड़े में पड़ी है, काली जीरी पड़ी है। अभी वो जो बंडल है, वो बंडल चला जाए और वहाँ शक्कर का बंडल आ जाए, तो वो आश्रव चला गया और वहाँ संवर आ गया। तो आश्रव का व्यय, संवर का उत्पाद। अभी क्षेत्र था, वो क्षेत्र तो वही का वही रहता है, क्षेत्र परिवर्तन नहीं होता है। वही क्षेत्र में वो चीज है, जो क्षेत्र में आश्रव था वही क्षेत्र में संवर है। मगर वही क्षेत्र में आश्रव था, वही क्षेत्र में संवर है, तो जब आश्रवों को प्रदेश भिन्न कह दिया, वो किस अपेक्षा से कहा कि वो प्रदेश में अभी आश्रव चल रहा है। ऐसा बड़ा समझ लो रूम है, हॉल है पूरा, उसमें एक जगह डाइनिंग टेबल है, एक जगह सोफा सेट है, तो वो जो क्षेत्र में सोफा सेट है, वो क्षेत्र से डाइनिंग टेबल का क्षेत्र है वो पृथक है। ऐसे द्रव्य और पर्याय के क्षेत्र पृथक है, मगर जो क्षेत्र में आश्रव था वो क्षेत्र को त्रिकाली द्रव्य का क्षेत्र में आश्रव नहीं है। वो पूरा रूम है, उसमें एक क्षेत्र में कुछ पड़ा है, तो वो आश्रव वाला क्षेत्र है, वो दूसरे क्षेत्र से पृथक बताया जाता है, क्योंकि वहां कुछ है, ये खाली है, माने कि उसमें सब भरा है, मगर वो जो पड़ा है इस अपेक्षा से ये खाली कहा जाता है। तो वो अपेक्षा से वो दोनों की क्षेत्र भिन्नता है, प्रदेश भिन्नता है। और वहां जो पड़ी है चीज, वो चेंज आ गई, वो सुगर आ गई वहां से, तो वो क्षेत्र का परिवर्तन हो गया। जो आश्रव का क्षेत्र था वो संवर का क्षेत्र हो गया। तो वो क्षेत्र तो वही ना वही रहता है, मगर आश्रव का क्षेत्र था तो द्रव्य के क्षेत्र, द्रव्य से उसका प्रदेश भिन्न था। अभी संवर का क्षेत्र हो गया तो संवर की जात है वो त्रिकाली द्रव्य जैसी जात है, तो वो एक जात हो गई। इसके लिए उसको प्रदेश भिन्नता, गुरुदेव ने 181 से 183 में ये बात फरमाई है, उसको प्रदेश भिन्नता हम नहीं कह सकते। वो अभिन्न हो गए प्रदेश, पर्याय के प्रदेश द्रव्य से कथनचित अभिन्न हो गए, क्योंकि जात एक हो गई। वो जात अलग थी इसलिए प्रदेश भिन्नता थी। और दूसरी उत्पाद व्यय से ध्रुव का प्रदेश भिन्न है, वो भी एक चर्चा आती है कि उत्पाद व्यय जितना जितना उत्पाद व्यय होता है उसके प्रदेश भिन्न है, क्योंकि उत्पाद हो गया प्रगट। ध्रुव तो ऐसे न से रहता है, ध्रुव तो ऐसे न से है, ये ध्रुव का प्रदेश है। अभी उत्पाद हो गया तो वो प्रदेश भिन्न हो गया, इसलिए ध्रुव के और उत्पाद व्यय के प्रदेश भी पृथक कहे जाते हैं। इसलिए इस तरीके से इनको समझना चाहिए। इसमें प्रदेश भिन्नता कह के सिद्ध क्या करना है कि पर्याय की दृष्टि छुड़ाना है। पूरी 320 गाथा में कोई भी बात आती है तो द्रव्य दृष्टि कराने के लिए और पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए पूरी चर्चा यहाँ 320 गाथा में आचार्य भगवान ने रखी है। गुरुदेव भी यही बात करते हैं। उसी के लिए इतने दृष्टांत, इतनी गाथाओं का आधार, इतना स्पष्टीकरण करते पूज्य गुरुदेव श्री ये सब स्पष्ट करते रहते हैं। ऐसी बहुत सी बात अभी ये प्रवचनों में आएगी। अभी तो 6 दिन हुए, अभी 5 दिन के 5 प्रवचन उसमें बाकी है। कल भी अच्छी बात आएगी, परसों भी अच्छी आएगी, एक दिन बढ़ती हुई अच्छी बात आ रही है पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में। तो इस तरीके से ये प्रदेश भिन्नता का थोड़ा इस तरीके से समझ लेना कि वे द्रव्य की जो दो द्रव्य की भिन्नता है, ऐसे द्रव्य पर्याय की भिन्नता नहीं होती है। एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य तो सर्वथा पृथक है,
मगर जो प्रमाण के द्रव्य में आ गया, वो प्रमाण के द्रव्य में दो सत्य है, दो सत्य कहो, दो सत्ता कहो, दो भाव कहो, दोनों के लक्षण पृथक कहो, दो चीज पृथक कहो, अथवा तो दो द्रव्य भी पृथक के दो अंदर में। वो जो शब्द से कहा जाए उस शब्द से, मगर प्रदेश भिन्नता का अर्थ ये है कि जहाँ आश्रव था तब तक वो प्रदेश भिन्न था, समर हो गया तो वो प्रदेश कथनचित अभिन्न हो गया, मगर उसको उत्पाद से और ध्रुव से देखे तो उसका प्रदेश की भिन्नता लागू पड़ती है। इस तरीके से इनको समझ लेना, कोई ऐसा नहीं हो जाए कि ऐसे द्रव्य इधर है और पर्याय इधर है और द्रव्य इधर है, ऐसा कहने का आशय गुरुदेव का भी नहीं होता कभी। पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए ये सब चर्चाएं प्रदेश भिन्नता की और सब आती है। गुरुदेव ने तो बहुत ये प्रदेश भिन्नता की चर्चा ली है। ये प्रदेश भिन्नता वाला 31 बोल निकाले थे, 31 बोल, 31 बोल गुरुदेव के प्रवचन में से हम लोगों ने निकाले थे। जब हम अपना शुद्ध अंत तत्व, पूज्य लालचंद भाई का प्रवचन छपा था, नियम सार की गाथाओं का शुद्ध भाव अधिकार, शुद्ध अंत तत्व, जो प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री ने 79 की साल में झवेरी बाजार के मंदिर में गुरुदेव की हयाती में किया था, वो प्रवचन अपन ने शुद्ध अंत तत्व पुस्तक में छपाया था। उसमें प्रदेश भिन्नता की बात आगे 31 बोल गुरुदेव का आधार दे के लिखी हुई है। किसी को जिज्ञासा हो तो वो नेट पे आत्मधर्म.com में है, उसमें से उसको डाउनलोड करके देख ले, तो उसमें प्रदेश भिन्नता की चर्चा पूरी गुरुदेव का अक्षरश लिखा है उसमें से आपको ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि गुरुदेव जितना स्पष्टीकरण करते हैं इतना स्पष्टीकरण तो कोई कर सकने वाला नहीं है। और क्या होता है कि गुरुदेव का अंदर का जो अभिप्राय है ना, वो जो अभिप्राय अपने ख्याल में आ जावे ना कि उसको यहाँ क्या सिद्ध करना है, अपने को कहाँ ले जाना है, कौन सी बात अपने को बतानी है, और परिपूर्ण परमात्मा तू है ऐसा ही तुझे बताना है, और परिपूर्ण परमात्मा के पास तुझे ले जाना है। ये बात गुरुदेव का अभिप्राय अपने को समझ में आवे तो बस उसी में अपना काम हो सकता है। ऐसी कोई चर्चा है। अभी ये 320 गाथा अपनी जो चल रही है उसमें अपन दूसरा पैराग्राफ का बात अपन कर रहे थे, उसको अपन थोड़ा शुरू करते हैं। मूल बात तो ये 5 भाव वाली आएगी, उस पर बहुत अच्छी बातें आने वाली है। देखो ये दूसरा पैराग्राफ आया था, सबसे पहले गाथा क्या है, ज्यों नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद कयो, जाने ही कर्मो दय नीरजरा बंद त्यों ही मोक्ष को। ये नेत्र है ना, नेत्र कहा यहाँ, नेत्र तो ये जड़ है, जड़, मगर अंदर में एक ऐसी चैतन्य चक्षु है, चैतन्य चक्षु कहो, ज्ञान चक्षु कहो, ऐसी अंदर में एक चक्षु है। वो चक्षु का काम मात्र जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, कुछ करना नहीं। 100% त्रिकाली द्रव्य में जानना और आत्मा जाननहार, पुद्गल करनार और पर्याय फरनार। आत्मा जानने वाला, पुद्गल करने वाला, पर्याय फिरने वाली, ऐसी चीज है। आत्मा मात्र जाननहार है, मात्र जाननहार है, कुछ कर नहीं सकता। अभी जो 13वीं गाथा चल रही थी पूज्य भाई श्री की, कितना स्पष्टीकरण आता है, कितना स्पष्टीकरण आता है। होने योग और माने कि कर्ता, होने योग और कर्ता थवा योग्य थाय छे। कोई परिणाम नो करनार नहीं, कोई भी जीव कोई भी परिणाम का करता नहीं है। सब चीज होने योग्य होती है, होने योग्य होता है, होने योग्य होता है। कोई चीज करने से होती ही नहीं। अगर करने से होवे तो फिर कोई जीव सम्यक दर्शन ही क्यों करे? केवल नानी करे ना, सीधा सम्यक दर्शन क्यों करे? इसलिए मिथ्यात्व तो करे ही क्यों, मगर सम्यक दर्शन भी क्यों करे? चतुर्थ गुणस्थान में क्यों रहे? वो तो 13वां गुणस्थान ही प्रकट करे ने, 13वें गुणस्थान में भी क्यों रहे? मोक्ष ही कर लेने। इसलिए करने का स्वभाव आत्मा का और आत्मा के ज्ञान का नहीं है, मात्र जानने वाला है स्वभाव। ऐसा यहाँ पहले पैराग्राफ में अपन ने इसकी बहुत चर्चा हो गई है। दूसरा पैराग्राफ है, सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध उपादान भूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से
जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व से तथा बंध मोक्ष के कारण व बंध मोक्ष के कारण व बंध मोक्ष के परिणाम, वो दोनों से शून्य है। बंध मोक्ष के कारण से भी शून्य, बंध मोक्ष के परिणाम से भी शून्य है, ऐसा समुदाय पातनिका में कहने में आया है। जो अपना सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण वाला जो त्रिकाली द्रव्य शुद्ध उपादान भूत है, वो सचमुच में वो उसका ग्राहक बन जाता है त्रिकाली द्रव्य का, उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहलाती है। वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से अपना त्रिकाली द्रव्य उपादान भूत जो है सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व से तथा बंध मोक्ष का कारण और बंध मोक्ष का परिणाम से शून्य है। ना तो वो करता है, ना तो भोगता है, ना तो बंध को करता है, ना तो बंध का कारण को करता है, ना तो मोक्ष को करता है, ना तो मोक्ष का कारण को करता है। ऐसा अकर्ता और अभोक्ता, अकारक और अवेदक स्वभावी भगवान आत्मा है। ऐसा परिणाम से शून्य है, ऐसा समुदाय पातनिका में कहने में आया है। देखो, परिणाम से शून्य लिखा है यहाँ। परिणाम से शून्य त्रिकाली द्रव्य है, उसका मतलब है कि वो परिणाम कोई भी होता है वो द्रव्य में होता ही नहीं, उसका मतलब परिणाम से शून्य है। परिणाम जब तक द्रव्य में दिखता है तब तक परिणाम की दृष्टि छूटती नहीं है, तब तक अकेला शुद्ध अखंड शुद्ध द्रव्य दिखता नहीं है। वो पर्याय की अशुद्धता की मिलावट हो जाती है या तो पर्याय की शुद्धता की मिलावट हो जाती है। नई प्रकट होने वाली शुद्धता है, वो जात एक होने पर भी वो सचमुच द्रव्य नहीं हो सकती, द्रव्य में नहीं जा सकती। ऐसा कोई ये परिणाम से शून्य वाला प्रकरण है। परिणाम से शून्य ऐसा समुदाय पातनिका में कहने में आया था। बाद में 4 गाथाओं द्वारा अकर्तृत्व के व्याख्यान की मुख्यता से जीव का सामान्य विवरण करने में आया। ये यहाँ जो 4 गाथा की चर्चा अकर्तृत्व गुण की आई है, जो अमृतचंद्र आचार्य की टीका में 307 तक की गाथा है, जो प्रतिक्रमण की आती है गाथा, प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण अनुसरण वाली जो गाथा है 306-307 नंबर की, वहाँ अमृतचंद्र आचार्य देव ने मोक्ष अधिकार खत्म कर दिया है, पूरा कर दिया है। और 308 नंबर की गाथा जो क्रमबद्ध पर्याय वाली थी, जो क्रमबद्ध पर्याय वाली गाथा में 308 से 311 नंबर वाली गाथा, 308, 9, 10, 11, वो चारों गाथा में अकर्तृत्वपणा दृढ़ करने के लिए कहा है। वहाँ ऊपर लिखा है मथाड़ा में कि अब अकर्तृत्वपणा विशेष रूप से दृढ़ कर रहे हैं। तो अकर्तृत्व स्वभाव बता रहे हैं कि कोई भी परिणाम सब क्रमशः हो रहे हैं, क्रमबद्ध हो रहे हैं, वो अनित्य होने पर भी क्रमबद्ध है। कोई द्रव्य की कोई पर्याय है, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव निमित्त कैसे भी वो अपने स्वयं उपादान से हो रही है। कोई पर्याय का कोई कर्ता नहीं है, वो पर्याय अपने से स्वयं सत अपने उपादान से परिणम रही है। उसका जो उपादान से परिणम ना होता है तब निमित्त नैमित्तिक से देखो तो भी निमित्त भी जो आने वाला है वही आता है, और यहाँ पर्याय तो जो होने वाली है वही होती रहती है। इसलिए पर्याय, प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है। प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है माने कि जीव जब से है तब से अनंत काल तक की, जब से जीव है तब से अनंत काल तक की प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है और स्वतंत्र है। उसको कोई फिराने में समर्थ नहीं है, उसको कोई फिरा नहीं सकता है। वो पूरी पर्याय जितनी प्रकट होने वाली है, वो पर्यायों का सत का सत्व, वो पर्याय नहीं है अंदर में, उसका सत का सत्व गुण रूप से अंदर में त्रिकाली द्रव्य में विद्यमान है। जो अंश प्रकट होता है, जिसका जो क्रम आता है वो अंश प्रकट होता है, और वो अंश में जो परिणमन होता है वो परिणमन क्रमबद्ध है, वो सत्य है, वो नियम है, वो निश्चित है, वो प्रथम से निश्चित हो गई है। पर्याय अनादिकाल से अनंत काल तक की पर्याय निश्चित हो गई है। कोई पर्याय को कोई फिरा नहीं सकता। एक भी पर्याय को कोई दूसरा निमित्त आ जाए तो यहाँ पर्याय फिर जाए अपने उपादान वाली, बिल्कुल हो नहीं सकता। निमित्त हो कि निमित्त न हो, निमित्त तीनों काल अकिंचित कर रहता है। पर्याय अपने प्रतिक्षण में अपने उपादान से प्रकट हो जाती है, क्योंकि जगत में कोई निमित्त ही नहीं होता। अगर जगत में कोई निमित्त होता तो सचमुच वो निमित्त तू उसको बनाता है तो उसका उपादान का तू खूनी है।
कोई पदार्थ को तू निमित्त बनाता है तो उसकी उपादान की स्वतंत्रता को तू छीन लेता है, क्योंकि तू उसको उपादान से नहीं देखता, इसलिए तू निमित्त से देखता है। इसलिए तेरे को तो यहाँ नैमित्तिक होता है, मगर वो पदार्थ है वो भी उपादान नहीं रहता। इसलिए कोई पदार्थ, सब पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं, वो कोई भी पदार्थ में सचमुच एक दूसरे का निमित्तपना बिल्कुल लागू नहीं पड़ता। निमित्त नैमित्तिक संबंध जो कहा जाता है ना, वो व्यवहार का कथन है। वो तो जब अज्ञान प्रकट हो गया, कि जब समय ज्ञान प्रकट हो गया तब स्थिति क्या बनी, उसके लिए निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। निमित्त से कुछ नहीं होता, इसलिए निमित्त तीनों काल माने कि निमित्त जैसी चीज कोई है ही नहीं कोई पदार्थ में। सब अपने द्रव्य गुण पर्याय से परिपूर्ण है, और उसकी पर्याय भी, सामने वाले की पर्याय भी उपादान है, यहाँ वाले की पर्याय भी उपादान है। कर्म की सत्ता भी उपादान रूप से है, यहाँ जो परिणमन हो रहा है वो भी उपादान रूप से है। कर्म की सत्ता की अकर्म रूप सत्ता अपने में होती है, यहाँ जो पर्याय की सत्ता में पर्याय का फिरना स्वयं स्वतंत्र होता है, इसलिए कोई करनार नहीं है। ऐसा अकर्तृत्व भाव ये 308 से 311 गाथा में बताया। तो ऐसा प्रश्न आया कि एक के बाद एक पर्याय तो होती है, ये तो हमें मंजूर है। जो खानिया चर्चा हुई थी पूज्य गुरुदेव श्री के साथ में खानिया चर्चा में, तो ऐसा तो वहाँ आया कि पर्याय तो एक के बाद एक होती है, वो तो हमें मंजूर है, मगर इसके बाद यही पर्याय होगी, ये हम कैसे कह सकते हैं? जैसे पूज्य गुरुदेव श्री का निमित्त मिल गया है, तो अपनी उपादान की शक्ति जागृत हो गई है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि अपनी पर्याय इसके बाद में भी यही होने वाली है, इसके बाद में भी यही होने वाली है, इसके बाद में यही होने वाली है। उसमें तो निमित्त आया तो फिरती है ना, ऐसा तो फर्क है कि नहीं? ऐसी तो निमित्त की कुछ कीमत है कि नहीं? तो क्या निमित्त की कीमत है? नहीं है, ऐसी नहीं है। ज्ञानी पुरुष की कीमत है, मगर जब यहाँ अपने उपादान से वो पर्याय ऐसी प्रकट होने वाली होती है, तब सामने ऐसा ही निमित्त मिल जाता है। निमित्त को लाना नहीं पड़ता, निमित्त को ढूंढना नहीं पड़ता, निमित्त के पास जाना नहीं पड़ता। उपादान में लोचुबक है, उपादान निमित्त को खींच के लाता है अपनी तरफ। जो तेरा निमित्त में ये जीव है और तेरा उपादान अभी प्रकट होने वाला है, यही निमित्त होने वाला है तुझे। ऐसी उपादान की स्वशक्ति का भरोसा, ऐसी उपादान की स्वशक्ति, निमित्त का नाम प्रयोग। तो उपादान की स्वशक्ति जिसको बैठती है, उसको सब पर्याय क्रमबद्ध है। जगत में कोई निमित्त नहीं है, निमित्त का कोई शब्द ही नहीं है। अभी पूज्य भाई बोल रहे थे कि 5 परमाणु चले गए हैं सिमंदर परमात्मा के पास, कि अज्ञानियों ने हमारा नाम बिगाड़ दिया है। सचमुच आप बताओ हमारा नाम क्या है? हम तो ऐसे समझते हैं हमारा नाम ज्ञेय है, और अज्ञानी लोग कहते हैं हमारा नाम निमित्त है। तो सिमंदर परमात्मा ने कहा कि तुम यहाँ तक क्यों आए? हमारी ब्रांच तो सोनगढ़ में थी, तो कि ब्रांच का सब लोग तो नहीं मानते हैं, इसलिए हम आपको पूछने के लिए आए कि आप जाहिर करो, हमको घोषित करो कि आपका नाम ज्ञेय है, तो ये सब मान जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ आपके पास चले आए हैं। परमाणु को जाने में तो देर नहीं लगती है। परमाणु की स्थिति ऐसी होती है कि एक परमाणु ऐसे हाथ करो तो वो 14 राजू लोक में चक्कर मार के यहाँ आता है, तब आवाज आती है, यहाँ से तब आवाज निकलती है। यहाँ इतनी शक्ति होती है परमाणु की, ऐसी शक्ति से परमाणु घूमते हैं। तो वो उसको उधर जाने में क्या देर लगे? तो उधर जाके पूछ के आ गए। ऐसे कोई पदार्थ जगत में निमित्त नहीं होता। ऐसा अकर्तृत्वपना की ये 308 से 311 गाथा जो क्रमबद्ध पर्याय पूज्य गुरुदेव श्री ने निकाली, वो 308 से 311 गाथा में कहा कि पर्याय क्रमबद्ध है, क्रम नियत है, एक के बाद तो एक होती ही है, मगर इसके बाद यही होगी, उसके बाद यही होगी, ये भी निश्चित है। तो फिर पुरुषार्थ क्या रहा? हमें क्या पुरुषार्थ करना? जो ऐसा ही है तो हमें पुरुषार्थ करने की तो जरूरत ही नहीं रहती ना। सब क्रम नियमित है, निश्चित है। गुरुदेव को भी ये बार जब संप्रदाय में थे तब भी बात आती थी। तो गुरुदेव बोले कि तुझे ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है कि तेरी पर्याय क्रमबद्ध है, वो सर्वज्ञ की सत्ता का स्वीकार है पहले तेरे को? तुझे वो सर्वज्ञ की सत्ता का ही स्वीकार नहीं,
और तेरा सर्वज्ञ स्वभाव अंदर पड़ा है, उसका अस्वीकार तो तुझे कैसे आएगा। पहले तो बाहर में सर्वज्ञ भगवान ऐसा कहते हैं, केवली भगवान, तीन काल तीन लोक को जानने वाले हैं, वो ऐसे महापुरुष बैठे हैं सर्वज्ञत्व लेके, उसका भी तुझे भरोसा नहीं। तो उसने जो बताया ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा तेरा यहाँ अंदर बैठा है, उसका तुझे भरोसा आएगा तो तुझे पता चल जाएगा कि सभी पर्याय क्रमबद्ध ही है। और क्रमबद्ध का भरोसा आएगा तो अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि चली जाएगी। तो तू अकर्ता तो था ही, मगर तुझे पता चलेगा कि मैं अकर्ता ही था, उसका नाम तू अकर्ता हो गया। ऐसा अकर्तृत्व गुण की ये 4 गाथा का प्रकरण 308 से 311 गाथा में अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने बताया था। वो अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने 308 गाथा से सर्वविशुद्ध दान अधिकार चालू किया, और जयसेन आचार्य ने ये 321 गाथा से 320 गाथा तक वो चूलिका उसकी लिखी, वो मोक्ष अधिकार में ली है। तो यहाँ जो अभी कहा कि 4 गाथाओं द्वारा अकृत्रिम गुण के व्याख्यान की मुख्यता से जीव का सामान्य विवरण करने में आया, वो 4 गाथा की बात हुई, 308, 9, 10, 11। इसके बाद 4 गाथा द्वारा शुद्ध को भी प्रकृति के साथ जो बंध होता है वह अज्ञान का माहात्म्य है। इस प्रकार अज्ञान का सामर्थ्य कहने रूप विशेष विवरण करने में आया। क्या कहते हैं कि 311 गाथा खत्म हुई, बाद में 312, 13, 14, 15 ये जो 4 गाथा आई, उसमें क्या कहा कि अज्ञान का सामर्थ्य बताया है। इतना बड़ा भगवान आत्मा तुझे दिखाया है, इतनी तेरी जानन देखनहार की तुझे स्थिति बताई, ऐसा नायक देव परम पुरुष तेरे में अंदर बैठा है वो बताया। तू परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा है, तू त्रिकाल सत्ता रूप है, ना तो तेरे में बंध है, ना तो तेरे में मोक्ष है, ना तो तू करता है, ना तो तू भोगता है, ना तो तू बंध का कारण का करता है, ना तो तू मोक्ष का कारण का करता है। ऐसा अकर्ता स्वभाविक भगवान आत्मा, अकर्ता अवेदक और अकारक अवेदक परमात्मा तुझे बताया। फिर भी अज्ञान क्यों तेरा चल रहा है? क्यों तेरा अज्ञान चल रहा है? क्यों अज्ञान हो रहा है? तो कि बस ये स्वभाव को भूल गया है, ये स्वभाव की महिमा नहीं आई, ये स्वभाव को भूला है। इसलिए वो अज्ञान का सामर्थ्य कहने रूप माने कि 4 गाथा द्वारा शुद्ध को भी प्रकृति के साथ जो बंध होता है, प्रकृति के साथ जो बंध होता है, माने प्रकृति माने कर्म की सत्ता माने प्रकृति बोली जाती है। वो कर्म के साथ जो शुद्ध स्वभाव का भी बंध होता है, माने कि पर्याय अपेक्षा से जो कर्म के साथ जो निमित्त नैमित्तिक संबंध से बंध होता है, वो भी कोई अज्ञान का महात्म्य है। तेरा अज्ञान की भी कदर करनी पड़े, ऐसा है कि इतना बड़ा सामर्थ्यवान प्रभु पड़ा होने पर भी तुझे उनकी कीमत नहीं आती, और तेरा अज्ञान अनादि से चल रहा है। और ऐसे हैं धर्मगुरु मिले हैं, धर्म पिता मिले, इतना माने कि इतनी सुंदरता से भरा हुआ है, सुंदर जिसका आनंद जिसमें भरा है, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा तुझे दिखाया। फिर भी तेरा अज्ञान क्यों नहीं जाता है? तेरे अज्ञान की भी महिमा कोई गजब की है कि वो जाता ही नहीं। समय समय पे जीव नया अज्ञानी होता रहता है, और ये ज्ञानमय स्वभाव को भूलता है और अज्ञान दशा प्रकट होती है। तो ऐसा यहाँ ये 4 गाथा द्वारा अज्ञान की महिमा जो प्रकृति के साथ उसको बंध हो रहा है, वह अज्ञान का माहात्म्य है। इस प्रकार अज्ञान का सामर्थ्य कहने रूप से विशेष विवरण करके वो 4 गाथा 312, 13, 14, 15 में ये अज्ञान की स्थिति का वर्णन आचार्य भगवान ने किया है। तो एक तो देखो, ऊपर अकर्तृत्व स्वभाव का वर्णन करते हैं, फिर बीच में 4 गाथा अज्ञान की डालते हैं, और बाद में 4 गाथा अभोक्तृत्व की डालते हैं। आचार्य भगवान की भी कमाल देखो, श्रोताओं का कैसा परिणमन चलता है, कैसा उसको शुद्धात्मा बताया जाए तो भी अज्ञान क्यों दूर नहीं होता है, क्यों शुद्धात्मा को लक्ष्य नहीं करता है वो, क्योंकि उसे सचमुच में शुद्धात्मा तो चाहिए। जो जीव पूज्य गुरुदेव श्री के पास आते हैं, तो गुरुदेव के पास आने वाला जीव तो गुरुदेव को समर्पित होता है, वही आता है गुरुदेव के पास है। नहीं तो दूसरा जीव तो 2, 4, 8, 15 दिन आके चला भी जावे हैं, मगर ऐसा तो होता नहीं। गुरुदेव के पास जो आता है वो तो कभी जाता ही नहीं है।
तो वो क्यों आता है गुरुदेव के पास? कि उसको कुछ ऐसा लगे कि यहाँ कुछ मेरे हित का कारण है, मेरा हित यहाँ से होने वाला है। तो ऐसा हित कुछ गुरुदेव श्री ने बताया, फिर भी वो वहाँ आरूढ़ क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा कैसा अज्ञान चल रहा है उसका? ऐसा अकर्तृत्व स्वभाव बताया, फिर भी अज्ञान क्यों नहीं जाता है? तो इसलिए उसने आचार्य भगवान ने, तू अज्ञान रूपी परिणाम का भी भोगता नहीं है और सचमुच ज्ञान रूपी परिणाम का भी भोगता नहीं है, तू तो सचमुच में अभोक्ता स्वभावी आत्मा है। अकर्ता में से छूट गया और अज्ञान चालू रहा, तो फिर अभोक्ता की बात की आचार्य भगवान ने कि अकर्ता में नहीं समझा और अज्ञान चालू रहा, तो अभी अभोक्ता स्वभाव उसको बता दे कि तू भोग नहीं सकता है कुछ। संयोग में तेरी प्रीति है, वो संयोग तू भोग नहीं सकता है। वो संयोग तो चले जाने वाले एक क्षणभंगुर है। संयोग क्षणभंगुर है, तेरा शरीर का संयोग क्षणभंगुर है, वो नाशवान है। बाहर की संपत्ति नाशवान है, एक समय की पर्याय नाशवान है, उसका भी भोक्ता तो नहीं बन सकता। अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता कहना उसको भी उपचार कहा जाता है, तो दूसरा बाहर का भोक्ता तो तू कैसे बन सकता है? तो क्यों तू अतीन्द्रिय ज्ञान में भगवान आत्मा है उसके ऊपर तेरा लक्ष्य नहीं जाता है? उस पर लक्ष्य जाएगा तो तू उपचार से वो आनंद का भोक्ता हो जाएगा, मगर अनुपचार से तो तू अभोक्ता ही रहेगा। और बाहर का पदार्थ को तो आज तक कोई जीव ने भोगा नहीं है, आज तक कोई जीव ने उसका वेदन नहीं किया, और अनंत काल तक कोई भी जीव संयोग का, शरीर का कि कोई पदार्थ का बाहर का वेदन कर नहीं सकने वाला है। अभी अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट होवे उसका भोक्ता कहना वो भी उपचार है, वो भी व्यवहार है, तो फिर दूसरी बात तो कहाँ रही? मगर वो उसको जागृति जितनी मात्रा में आनी चाहिए उतनी मात्रा में गुरुदेव की बात, वो अकर्ता अभोक्ता कहते हैं न, तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ वो तो अकर्ता और अभोक्ता है ही, मगर वो दृढ़ता से वो निर्णय नहीं करता है कि मैं करता नहीं हूँ। परिणाम होता है मैं करता नहीं हूँ, मगर करता नहीं हो तो वो निर्णय क्यों नहीं आता अकर्ता हूँ ऐसा? क्यों निर्णय नहीं आता? जब करता तू बनता रहता है प्रति समय अज्ञान भाव से, तब तुझे ऐसा होना चाहिए कि मैं करता हूँ, तब तुझे ऐसी भावना होनी चाहिए कि मैं अभोक्ता हूँ। ऐसा जब तक नहीं होता, अज्ञान के समय में ऐसा होना चाहिए कि मैं ज्ञानमय परमात्मा हूँ, कर्ता के समय में ऐसा होना चाहिए कि मैं अकर्ता हूँ, भोक्ता के समय में ऐसा होना चाहिए कि मैं अभोक्ता परमात्मा हूँ। ऐसा भेद ज्ञान निरंतर चलना चाहिए, तब ये अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व स्वभाव अपने ख्याल में आता है। इसलिए आचार्य भगवान ने ये जो सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव शुद्ध उपादान भूत, माने कि परम भाव शुद्ध उपादान भूत त्रिकाली द्रव्य को उसका ग्राहक बन के शुद्ध द्रव्याख्या के द्वारा उसको कर्तृत्व भोक्तृत्व और बंध और मोक्ष का कारण और परिणाम से शून्य है ऐसा कह दिया। अभी शून्य कह दिया, शून्य कहा तो उसकी तो आंख है ना, 2 में से 4 हो जानी चाहिए कि ये परिणाम से मैं शून्य हूं और ये परिणाम चल रहे हैं, ये परिणाम में सब चल रहा है और वो परिणाम मेरे में नहीं है। कितनी अद्भुत बात है! विश्वास नहीं आता उसको, श्रद्धा नहीं बनती उसको एकदम अभेद का निर्णय नहीं होता उसको। ऐसा निर्णय जब तक नहीं होता है तब तक ये बात की जगह रह जाती है, निर्णय वाला जीव ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए ये मार्ग में निर्णय की बहुत कीमत है। जब तक निर्णय नहीं होता तब तक सचमुच में शुद्धता प्रकट नहीं होती, और शुद्धता प्रकट नहीं होती तब तक भगवान शुद्ध है ऐसा उसको पता नहीं चलता। इसलिए यहाँ कहते हैं कि 4 गाथा द्वारा अकर्तृत्व के व्याख्यान की मुख्यता से जीव का सामान्य विवरण करने में आया। इसके बाद 4 गाथा द्वारा शुद्ध को भी प्रकृति के साथ जो बंध होता है वह अज्ञान का महात्म्य है, इस प्रकार अज्ञान का सामर्थ्य कहने रूप से विशेष विवरण करने में आया। तत्पश्चात 4 गाथा द्वारा जीव के अभोक्तृत्व गुण के व्याख्यान की मुख्यता से व्याख्यान करने में आया। तत्पश्चात 2 गाथाओं कहने में आई जिसके द्वारा पूर्व की 12 गाथाओं में शुद्ध निश्चय से कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभाव रूप तथा बंध मोक्ष के कारण और परिणाम के अभाव रूप जो व्याख्यान करने में आया था उसका उपसंहार करने में आया। इस प्रकार समयसार की शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली तात्पर्य वृत्ति टीका नाम की टीका में
मोक्ष अधिकार से संबंधित चुलिका समाप्त हो गई। मोक्ष अधिकार के संबंधित चुलिका माने पूज्य गुरुदेव श्री ने अर्थ किया था कि वो उसकी चोटली माने कि उसका कलश जो लगाते हैं ऊपर मंदिर के ऊपर, उसको चुलिका कहा जाता है। तो वो चुलिका शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली, देखो इस प्रकार शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली तात्पर्यवृत्ति टीका है। इसको क्या कहा जाता है? तात्पर्यवृत्ति टीका को शुद्ध आत्म अनुभूति लक्षण, शुद्ध आत्म अनुभूति लक्षण वाली तात्पर्यवृत्ति टीका मोक्ष अधिकार से संबंधित चुलिका समाप्त हुई। यहाँ मोक्ष अधिकार के संबंधित चुलिका समाप्त हो गई। 308 से 311 में अकर्तृत्व भाव, 312, 13, 14, 15 में अज्ञान की महिमा बताई, अज्ञान का सामर्थ्य कैसा है वो बताया, और बाद में 16, 17, 18, 312, 13, 14, 15, बाद में 16, 17, 18, 19 में उसको बताया अभोक्तृत्व भाव, और 320वीं गाथा कह के वो 19 और 20 दोनों में वो उसने वहाँ ये जो उपसंहार किया है वो इस तरीके से किया, उसमें दो भेद कर दिए हैं एक गाथा के, इसलिए ये वो 12 और 2 14 गाथा होती है। तो ये 320 गाथा के ये इस प्रकार शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली तात्पर्यवृत्ति नाम की टीका में मोक्ष अधिकार के संबंधित चुलिका समाप्त हुई, अथवा दूसरी तरह ये व्याख्यान तो यहाँ मोक्ष अधिकार समाप्त हुआ। देखो ये अमृत जयसेन आचार्य देव ने मोक्ष अधिकार को ये 320वीं गाथा जो है उसमें तो जयसेन आचार्य देव ने मोक्ष अधिकार की समाप्ति लिख दी है। तो अभी सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की तैयारी शुरू करने के लिए वो 5 भाव की चर्चा उठाते हैं। 5 भाव की चर्चा ऐसी उठाएंगे, मगर उससे पहले जो पूज्य गुरुदेव श्री ने एक पैराग्राफ 1-2 दिए हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हिंदी में 320 गाथा में 241 पेज पे ये पैराग्राफ है, तो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, तो उसको अगर आपके पास हो तो निकालना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। देखो ये पूज्य गुरुदेव श्री ने बंधमोक्ष का कारण और बंधमोक्ष का कर्ता कहा, उसमें यहाँ कहते हैं कि अंदर का धंधा करने वाला प्रभु शुद्ध ज्ञानानंद सर्वविशुद्ध परम स्वभाव भाव मैं हूँ, ऐसा व्यापार करने वाला बंधमोक्ष के कारण से शून्य है। वस्तु जो त्रिकाल है उसमें मोक्ष पर्याय की शून्यता है। त्रिकाल वस्तु में क्या है? मोक्ष पर्याय की शून्यता है। साधक का जो साध्य कहा जाता है निर्वाण पद यानी मोक्ष है, वो मोक्ष की भी माने कि त्रिकाली द्रव्य में शून्यता है। माने कि मोक्ष स्वरूप है भगवान आत्मा त्रिकाली द्रव्य, मगर मोक्ष की पर्याय स्वरूप नहीं है, इसलिए मोक्ष की भी उसमें शून्यता बताई गई है, क्योंकि मोक्ष उसके आश्रय से होता है, उसमें नहीं होता है। मोक्ष की पर्याय पृथक है और त्रिकाली मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा पृथक है, इसलिए मोक्ष की पर्याय की भी उसमें शून्यता है। त्रिकाली चीज जो कि सम्यक दर्शन का विषय है वह बंध के कारण और मोक्ष के कारण से शून्य है। देखो सबसे शून्य ही बताते हैं, सबसे शून्य बताने लगे कि बंध का कारण और बंध, मोक्ष का कारण और मोक्ष, तो इसलिए शून्य बताने लगे। तो वैसे आत्मा शून्य है? तो क्या नहीं, आत्मा में तो बहुत अंदर में अनंत गुण भरे हैं, अनंत चैतन्यता भरी है, अनंत उसका सामर्थ्य भरा है, ऐसा एक अनंत गुणात्मक गुणी परमात्मा है। तो कहते हैं कि त्रिकाली चीज वह सम्यक दर्शन का विषय है, वो बंध के कारण व मोक्ष के कारण से शून्य है, यह तो ठीक, लेकिन अब कहते हैं कि बंध के परिणाम मोक्ष के परिणाम से भी शून्य है, कर्तृत्व भोक्तृत्व से शून्य है, बंध मोक्ष के कारण से शून्य है, बंध मोक्ष के परिणाम से शून्य है, वर्तमान मोक्ष के परिणाम केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत आनंद अनंत वीर्य ये चतुष्टय लिया, उससे भी ऐसे परिणाम से भी वस्तु शून्य है। सब में शून्य 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 कहते हैं, और उससे त्रिकाली द्रव्य पूरा छलोछल भरा हुआ है भगवान आत्मा आनंद गुणों से, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। मोक्ष पर्याय में है, मोक्ष का कारण भी पर्याय में है, तो मोक्ष व मोक्ष का कारण इन पर्याय से द्रव्य तो शून्य है, बंध मोक्ष के कारण से भी वो शून्य है, क्योंकि वो तो पर्याय में है। सम्यक दर्शन का विषय जो द्रव्य है वह मोक्ष के परिणाम से शून्य है। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। हाँ, मोक्ष का परिणाम और मोक्ष दोनों में फर्क है।
बंध के कारण और मोक्ष के परिणाम ऐसे लेना। प्रभु त्रिकाली आनंद का नाथ बंध मोक्ष के कारण से तो शून्य है, परंतु बंध मोक्ष के परिणाम से भी शून्य है। इससे पहले कारण कहा था मोक्ष के कारण व बंध के कारण से द्रव्य भाव शून्य है। फिर कहा कि बंध के परिणाम मिथ्यात्वादी वर्तमान तथा मोक्ष के इन परिणाम केवल ज्ञान आदि इन परिणामों से भी शून्य है। देखो यहाँ एक बात जो बताई है कि नीचे बताई कि योग है वह परिणाम है। योग जो बंध का परिणाम लिखा ना, मिथ्यात्व व्रत कसाय योग, उसमें योग आता है। वो योग मन वचन काय का योग जो होता है वो केवली भगवान को होता है, इसके लिए वो भी बंध का कारण है। मगर सचमुच में आश्रव पूर्वक बंध जो होता है वो सचमुच में बंध केवली भगवान को नहीं होता, उसको तो आश्रव प्रत्येक समय में आश्रव रूपी योग आया और बंध के बिना खीर गया, संवर निजरा मोक्ष का परिणमन उसका चालू रहता है। इसलिए योग का कंपन है, वो कंपन मन वचन काय का योग बोला जाता है, मगर उससे कोई उसको सचमुच में बंध नहीं होता। वो योग बंध का कारण है ऐसा कहा। बंध परिणामी वास्तविक योग है, वो परिणाम ही सचमुच में योग कहा जाता है। वो इरियापथ आश्रव जो केवली भगवान को भी होता है, मगर वो आश्रव पूर्वक बंध नहीं होता, मात्र आश्रव होता है और आश्रव का प्रति समय वो संवर होके उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए वहाँ केवली भगवान को बंध रूप परिणाम कभी नहीं होते हैं। इसलिए वो योग कंपन है, वह वस्तु में नहीं है। योग का कंपन है, बंध के कारण में है और वह परिणाम स्वयं बंध रूप है। तो इस परिणाम से तथा परिणाम के कारण से प्रभु तो रहित और शून्य है। फिर गुरुदेव ने एक बात बताई थी कि धागा वाली सुई है न, वो सुई जो धागा उसमें समेत हो गया, धागा परोवनी कर दिया तो वो सुई गायब हो जाए तो भी धागा को देखने से मिल जाती है। ऐसे सम्यक ज्ञान हो गया तो तेरा आत्मा अनादि से खोया हुआ है, वो कभी नहीं खोएगा। तुझे एक बार मिला सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा तो वो आत्मा तेरे पास ही रहेगा। ऐसी ये त्रिकाली ध्रुव की और सम्यक दर्शन की और ये पर्याय की ये स्थिति है, मगर ध्रुव में कोई पर्याय नहीं है। मूल रूप तो यहाँ जानना देखना सिद्ध करना है। इसलिए ये अपना दूसरा पैराग्राफ की चर्चा ये यहाँ पूरी होती है। अभी कल सवेरे से अपन 5 भाव की चर्चा शुरू करेंगे। 5 भाव का प्रकरण बहुत बड़ा है, उसमें अपन जो पर्याय के 4 भाव है उसको भी, उसके भेद है उसको भी ले लेंगे, और द्रव्य के 3 भेद है, जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व, उसको पारिणामिक भाव के भेद को भी लेंगे और उसमें चर्चा बहुत अच्छी चलेगी। वो गुरुदेव ने तो अभी चलाई है, बहुत चल गई है। कल भी गुरुदेव चलाएंगे कथनचित भिन्न भिन्न वाली चर्चा, ये चलती ही रहेगी। गुरुदेव तो बहुत अच्छा स्पष्टीकरण करते हैं। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना। किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझी गयो बराबर। ના હું તમને કહું એમાં શું છે કે તમારો પ્રશ્ન એવો છે, આ પ્રશ્ન હું શું કામ બોલું છું કે અહીંયા મારે અહીંયા આવી જાય ને એટલા માટે પ્રશ્ન તમારો એવો છે કે બે દ્રવ્ય વચ્ચે તો કાંઈ સંબંધ ન હોય નિમિત્ત નૈમિત્તિક, પણ બે દ્રવ્યની બે પર્યાય વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ હોય છે, તો એ કેવી રીતે છે એમ તમારો પ્રશ્ન છે નવીનભાઈ, બરાબર છે? હવે એ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ કહેવામાં આવે છે, એ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ બે દ્રવ્યની બે પર્યાયો વચ્ચે હોય છે. બે પર્યાયો વચ્ચે જે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ કહેવામાં આવે છે એનો અર્થ એમ છે કે કોઈ બહારમાં કર્મના ઉદયજન્ય પર્યાયો આવતી હોય તો એ ઉદયને કારણે અહીંયા નિમિત્તને કારણે અહીંયા નૈમિત્તિક ન થાય, પણ અહીંયા નૈમિત્તિક ભાવ એવો પ્રગટ થાય ત્યારે સામે કર્મનો ઉદય એને નિમિત્ત પડે. તો એનો અર્થ એમ થયો કે અહીંયા જ્યારે પોતાના ક્ષણિક ઉપાદાનમાં ક્ષણિક અશુદ્ધ ઉપાદાન પ્રગટ થાય કે ક્ષણિક શુદ્ધ ઉપાદાન પ્રગટ થાય
ત્યારે ક્ષણિક અશુદ્ધ ઉપાદાનમાં બહારમાં કર્મનો ઉદય નિમિત્ત હોય અને અહીંયા ક્ષણિક શુદ્ધ ઉપાદાનમાં બહારમાં કર્મનો અનુદય કે અભાવ નિમિત્ત હોય. એવી બે દ્રવ્યની બે પર્યાયો વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ કહેવામાં આવે છે. બે દ્रव्यनी બે पर्यायों वच्चे निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में आता है, इसलिए उसको व्यवहार कहने में आता है, क्योंकि एक पर्याय का दूसरे पर्याय के साथ सचमुच में दो द्रव्य को संबंध नहीं होता, तो दो द्रव्य की दो पर्यायों को कैसे संबंध होवे. मगर ऐसा यहाँ जो परिणाम अशुद्धता वाला प्रकट हुआ कि शुद्धता वाला प्रकट हुआ, तब बाहर में कर्म की स्थिति क्या थी वो बताने के लिए ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो जोड़ा जाता है. सचमुच में तो क्या है, मैं तो बहुत बार कहता हूँ, अभी ये इसमें भी कहा था मैंने कि कर्म के पास ज्ञान नहीं है पहले तो, इसलिए उसको पता ही नहीं है कि ये जीव ने अज्ञान किया इसलिए मैं बंधु, मेरा बंध होवे, क्योंकि उसके पास ज्ञान ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है. ये तो स्वयं उसकी कर्म की स्थिति में बंध और निर्जरा और अबंध स्थिति होती है. तो यहाँ क्या था जीव की स्थिति में, तो जीव की स्थिति में ऐसा अज्ञान भाव चल रहा था, तो ऐसा कहने में आया कि वहाँ कर्म का उदय था. जीव का अज्ञान भाव के वहाँ निमित्त से उदय आया, यहाँ अज्ञान भाव उपादान से हुआ, और अज्ञान भाव उपादान से हुआ तो नया कर्म का बंध भी वहाँ कर्म की सत्ता में हुआ. ऐसा ट्रायंगल अनादि से चल रहा है, मगर वो ट्रायंगल में अनादि से चल रहा होने पर भी वो कर्म की सत्ता पृथक है, जीव का परिणाम की सत्ता पृथक है. जीव का परिणाम की सत्ता को सचमुच में उसने क्रमबद्ध योग्यता अनुसार षटकारक से क्रम नियमित और एक के बाद एक जो होने वाली है वही होने वाली है, और वो प्रथम से निश्चित है. जीव की पर्याय प्रथम से निश्चित है और अनंत काल तक की निश्चित है. ऐसा जब उसको निर्णय हो जाता है तो सचमुच पर्याय दृष्टि छूट जाती है, क्योंकि वो पर्याय होने योगी होती है. पर्याय जो होने वाली है, फिर मैं उसको क्यों देखूं, फिर मैं पर्याय दृष्टि क्यों करूं, फिर मैं उसमें कौन सा पुरुषार्थ करके उसको फिराऊं. ऐसा जिसको भाव अंदर में बैठ जाता है, वो जीव को पर्याय की दृष्टि नहीं होती, और उस पर अनंत पुरुषार्थ है. अनंत पुरुषार्थी जीव को ये पर्याय अनादि से निश्चित है, प्रथम से निश्चित है, अनंत काल तक सुख तक वही न वही रहने वाली है. ऐसी अंदर में योग्यता पड़ी हुई है, ऐसा अंदर में कोई भाव पड़ा हुआ है, वो भाव प्रति समय प्रकट होता है, और वो भाव भी प्रथम से निश्चित हो गया है. कुछ नया नहीं बनता है अंदर. समझना कि अभी ऐसी पर्याय मेरी हुई इसलिए वहाँ कुछ अंदर में ऐसी पर्याय गई तो अभी बाहर ऐसी पर्याय आएगी, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ उसमें प्लस माइनस की सरवाला मत करना. ऐसा करने वाला को कभी प्राप्ति ही नहीं होती स्वरूप की. वो प्रथम से सब फिक्स है, जो पर्याय आई फिक्स है, बाद में आने वाली फिक्स है, कोई फेरफार नहीं हो सकता. मगर वो निर्णय की बहुत कीमत है, क्योंकि प्रति समय में पर्याय कुछ होती है ना, तो फिराने का पुरुषार्थ जीव का चलता ही रहता है. इसलिए वो निमित्त नैमित्तिक संबंध व्यवहार से कहा भी जाता है, मगर वो लालचंद भाई ने अभी बताया वो तो उपादान से ही बताया कि भाई उपादान की स्थिति क्षणिक उपादान की ऐसी है. इरियापत आश्रव का आप पूछ रहे हैं, वो इरियापत आश्रव तो केवली भगवान का विहार होता है, तो वो समय में उसको ऐसे आश्रव चलते रहते हैं, मगर आश्रव पूर्वक उसको बंध नहीं होता है. वो स्वयं संचालित आश्रव है, उसमें कोई कुछ लागू नहीं पड़ता. वो स्वयं संचालित आश्रव एक समय में प्रकट हुआ, वही समय में उसकी निर्जरा होकर वो मोक्ष होता है. दूसरे समय वो इरियापत हुआ, वो बंध नहीं होता है. माने कि आश्रव है मगर बंध नहीं है. मोक्ष नहीं है, उसको आश्रव पूर्वक बंध है. और जिसका मोक्ष भाव मोक्ष हो गया केवली भगवान को, उसको आश्रव है मगर आश्रव पूर्वक बंध नहीं है. और वो आश्रव भी जो समय में आश्रव है वही समय में वो आश्रव चला जाता है, दूसरे समय में नया. जब तक उसको निर्वाण नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि चार अघाती कर्मचार है, उसके गुण है, सूक्ष्मत्व, अवयाबाद, अवगाहन और अगुरु लघु. वो उसकी पूर्णता जब तक नहीं होती तब तक वो उसका निर्वाण नहीं होता. इसलिए ये प्रक्रिया ऐसी चलती रहती है. मगर केवली हुआ तो भाव मोक्ष हो गया उसका, फिर उसको कोई
निर्वाण में और उसमें कोई फर्क नहीं है, ऐसा इस तरीके से सोचना इसको। हाँ बोलो। बराबर है। हाँ हाँ, ऐसा है तो गुरुदेव ने जो 21 गुण जो निकाले थे ने, आप कहते हो कि जिसकी अशुद्ध पर्याय है वो अशुद्ध पर्याय को पृथक गिनना, और जिसकी पर्याय में अशुद्धता नहीं है वो पर्याय को ध्रुव से अभेद गिनना कि उसमें गिनना। आपका प्रश्न ऐसा है, बराबर है, ठीक है ना। देखो ऐसा है, पहले तो कोई भी गुण की पर्याय होवे ने, जिसपे उत्पाद होवे ने, वो उत्पाद कभी ध्रुव में पहले तो नहीं होता। पहली बात यह है। दूसरी बात, जो गुण की पर्याय में अशुद्धता नहीं है, अभी अशुद्धता नहीं है, वो 21 निकाले हैं गुरुदेव ने, 21 गुण की पर्याय में अशुद्धता चल रही है। उसके बाकी के जितने गुण हैं उसकी पर्याय भी गुरुदेव ने बोला है कि अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध नहीं है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें सम्यक दर्शन पूर्वक की शुद्धि है। उसमें अशुद्धता नहीं है तो उसका एक सामान्य परिणमन चल रहा है। तो वो सामान्य परिणमन चल रहा है, वो श्रद्धा जब सम्यक होगी, वो श्रद्धा के साथ में ही अनंत गुणों की, अनंत पर्यायों की शुद्धता एक देश प्रकट होती है। श्रद्धा की सम्यकता के बिना कोई भी गुण की, कोई भी पर्याय को माने कि वास्तव में शुद्ध नहीं कहा जाता। उसमें अशुद्धता नहीं है, फिर भी वो एक उसका सामान्य परिणमन चलता है। वो सामान्य परिणमन वो सम्यक दर्शन जैसी शुद्धता वाला नहीं होता। और सम्यक दर्शन की जब तक श्रद्धा की अहम पूर्वक, प्रतीति पूर्वक स्वसंवेदन जब तक ज्ञान में न आवे, तब तक कोई भी पर्याय को शुद्धता सचमुच में लागू नहीं पड़ती। वो 21 गुण निकाले हैं और गुरुदेव भी कहते हैं कि इसके अलावा जितने गुण हैं वो माने कि उसमें कोई अशुद्धता नहीं है। वो क्यों कहते हैं ऐसा? वो कहने का आशय ये है कि तेरे पास अनंत गुण है, अनंत गुण में से अनंत गुणों की अनंत पर्याय है, उसमें 21 गुण में ही अशुद्धता उसकी पर्याय में है, तो अनंत में से 21 निकाल दे तो कितना रहा? तो कि अनंत में से 21 निकालने से अनंत रहता है, तो कि फिर तू चिंता क्यों करता है? तू तेरे ध्रुव स्वभाव को देखने भाई, कि जिसमें कोई अशुद्धता हुई नहीं, जिसके गुणों में कोई अशुद्धता नहीं, और जिसका सामान्य परिणमन है वो भी ऐसा ऐसा चल रहा है। अभी 21 गुण की अशुद्धता है, तू ध्रुव को देखता रहेगा तो चली जाएगी। इसलिए कोई पर्याय ऐसे शुद्धता वाली, कोई भी पर्याय शुद्धता वाली भी हो तो भी वो द्रव्य में शामिल नहीं हो सकती। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं, द्रव्य में तो मात्र गुण ही रहते हैं। हाँ, ऐसा कहा भी जाता है कि पर्यायों का सत्व गुण में पड़ा है, ऐसा कहा जाता है। पर्याय का सत्व माने पर्याय प्रकट होने की योग्यता रूप पारिणामिक भाव है, ऐसा कहा जाता है। मगर पर्याय नहीं है वहाँ। पर्याय तो प्रकट उत्पाद को ही बोली जाती है। अंदर में तो ध्रुव है, ध्रुव सामान्य है, अनंत गुणों का पिंड ध्रुव है, वहाँ पर्याय है ही नहीं। इसलिए पर्याय की शुद्धता हो, पर्याय की अशुद्धता हो, वो द्रव्य में शामिल नहीं हो सकती। इस तरीके से समझना चाहिए इसको। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। दो प्रश्न है। एक प्रश्न ऐसा है कि ये परमाणु जाते हैं तब धर्मास्तिकाय निमित्त मात्र होता है, निमित्त नहीं होता है, एक ये बात है।
दूसरा प्रश्न है कि योग के बारे में चौथे गुणस्थान से 13वां गुणस्थान तक कैसे योग का परिणमन होता है। ये 2 प्रश्न आपके हैं। पहला प्रश्न का उत्तर ये है कि कोई भी पर्याय है, कोई भी परमाणु की भी पर्याय है, वो गमन करती है तो ऐसा भी कहा जाता है कि जीव और पुद्गल वो उसका गमन देखो तो धर्मास्तिकाय उसमें निमित्त कहा जाता है। ऐसी बात आती है शास्त्रों में और वो सत्य बात है। यहाँ जो निमित्त मात्र कहने में आया धर्मास्तिकाय को, इसलिए कि वो धर्मास्तिकाय परमाणु के परिणमन कराने में अकर्ता है, ऐसा बताना है। वहाँ वो परमाणु को परिणमन धर्मास्तिकाय नहीं करा सकता। वो गमन जो होता है, गति हेतुत्व जो होता है, वो गति हेतुत्व धर्मास्तिकाय का लक्षण है। मगर वो परमाणु तो अपनी स्वयं से जाता है, वो स्वयं से जाता है, इसलिए उसको गति कराने में कोई निमित्त नहीं होता। निमित्त होता है धर्मास्तिकाय, पर निमित्त कुछ करता नहीं है यहाँ, इसलिए निमित्त करता नहीं है। ऐसा निमित्त नहीं है, निमित्त करता नहीं है, निमित्त मात्र है, ऐसा वहाँ कहने में आया। क्योंकि वो निमित्त होता है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो कर्ता नहीं बन सकता, इसलिए वहाँ निमित्त मात्र कहा। जैसे ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी, तो कोई ज्ञानी हो गया जीव, तो ज्ञानी हो गया तो उसको कर्म है न, वो निमित्त मात्र होता है, वो निमित्त नहीं कहा जाता, उसको निमित्त मात्र है, क्योंकि वो तो अपना आश्रव भाव से पृथक हो गया है। वो ज्ञानी दृष्टि अपेक्षा थे तो दृष्टि मोक्ष हो गया उसका, तो उसको वो कर्म निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र क्यों है? क्योंकि वो दृष्टि अपेक्षा से निमित्त को देखता नहीं है, इसलिए निमित्त होते हुए भी वो कर्ता नहीं बन सकता, निमित्त कर्ता भी नहीं बन सकता। अज्ञानी को वो निमित्त कर्ता भी कहा जाता है, बाहर का कर्म की तो निमित्त कर्ता भी नहीं कहा जाता, मगर निमित्त रूप वहाँ है, ऐसी स्थिति बताई जाती है। मगर निमित्त मात्र कहने से वो सचमुच में वो निमित्त मात्र माने कि पृथक चीज़ है, वो यहाँ परिणमन में कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए यहाँ निमित्त मात्र कहने में आया। ये लालचंद भाई की शैली है ना, वो स्वतंत्रता की शैली है, उपादान वाली शैली है। वो उपादान वाली शैली में जगत में कोई निमित्त नहीं है, ऐसा वो कह देते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि कितनी जगह शास्त्रों में निमित्त नैमित्तिक शब्द की चर्चा आई है और आप ऐसे कहते हो कि निमित्त है ही नहीं, तो ये कैसे हम मान लेंगे? तो कि वहाँ मर्म है वो कहने का। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो जब तेरा कार्य हो जाता है तब कार्य में क्या बाहर में था उसका ज्ञान कराने के लिए वो निमित्त नैमित्तिक शब्द की चर्चा आती है। कार्य तो उपादान से हुआ है, मगर जब वो कार्य हुआ तब वहाँ वो अपने क्षणिक उपादान से हुआ है, इसलिए निमित्त भी जो है वो भी अपना क्षणिक उपादान है, यहाँ पर्याय भी है अपना क्षणिक उपादान है। इस अपेक्षा से वहाँ परमाणु में धर्मास्तिकाय को निमित्त मात्र कहा, क्योंकि धर्मास्तिकाय ये जीव को, परमाणु को भी गति नहीं करा सकता, इसलिए वहाँ निमित्त मात्र कहा। दूसरा ये योग वाला प्रश्न है, योग वाला प्रश्न है। योग वाला प्रश्न की क्या चर्चा है? हेलो, योग वाला प्रश्न है। तो योग में ऐसा है कि चतुर्थ गुणस्थान में भी योग का एक अंश है न, वो सम्यक दर्शन के काल में योग का एक अंश का अभाव हो जाता है। चतुर्थ गुणस्थान में भी योग का एक अंश का अभाव हो जाता है। जितनी स्थिरता अंदर में चलती है चतुर्थ गुणस्थान वाले की, जितना अंदर में सदुपयोग रूपी परिणति अंदर चलने लगी सदुपयोग होके, उतना योग का आंशिक अभाव चतुर्थ गुणस्थान से शुरू हो जाता है। वो चतुर्थ गुणस्थान से आगे बढ़ते बढ़ते जितनी गुणस्थान की परिपाटी आगे बढ़ती रहती है, जितनी अंदर में शुद्धि की वृद्धि चलती है, जितना अंदर में वो उसका परिणमन शुद्ध चलता रहता है, उतना योग का कंपन की मात्रा है उसमें कम हो जाती है। तो यहाँ वो तराजवा के 2 तराजू जैसा है, जितना वजन डालो इतना यहाँ ऐसा होवे। ऐसे यहाँ शुद्धता जब बढ़ती है तो इतना ही योग का कंपन में माने कि वो योग का कंपन कम होता जाता है। और केवली भगवान को जो योग का कंपन की चर्चा है वो तो योग नाम का आश्रव उसको मन वचन काय का योग विहार के कारण होता है। वो मन का योग, वाणी निकलती है तो वचन का, वो सब चर्चाएं हैं। वो तो क्या है कि अभी योग आश्रव सहयोगी केवड़ी है, इसलिए वहाँ है, और वो जीवित है आश्रव योग नाम का। मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कसाय और योग,
हैं, तो मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद और कसाई तो चला गया वो वितरागता होने के बाद, मगर योग नाम का कंपन का आश्रव, एक आंशिक आश्रव वहाँ रह गया है। वो आश्रव भी माने कि वो समय समय में उत्पन्न होता है और वही समय में वो आश्रव चला जाता है, आश्रव पूर्वक बंद नहीं होता है। ऐसी केवली की योग की कंपन की स्थिति है। और सम्यक दर्शन से योग का कंपन की आंशिक शुद्धता, योग का कंपन में वो सम्यक दर्शन में आंशिक कंपन छूट जाता है, उसको योग का कंपन इतना छूट गया और सम्यक दर्शन पर वो की शुद्धि हो गई, ऐसा कहने में आता है। ऐसी चर्चा है उसकी। हेलो, बंद हेलो, हाँ हेलो, ચેતન એક પ્રશ્ન બીજો આવે છે हाँ કે નિમિત્ત નૈમિત્તિકનો ફરક શું છે? શેનો? નિમિત્ત નિમિત્ત હા અને નિમિત્ત નૈમિત્તિક. હા, નિમિત્ત અને નિમિત્ત નૈમિત્તિકમાં ફરક છે. ગુરુદેવે નિમિત્ત અને નિમિત્ત નૈમિત્તિક બે શબ્દ વાપરેલા છે. तो कभी कभी गुरुदेव के प्रवचनों में निमित्त शब्द आता है और शास्त्रों में निमित्त शब्द नहीं आया, शास्त्रों में निमित्त नैमित्तिक शब्द आता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ ये है कि यहाँ नैमित्तिक हुआ तो बाहर में कोई निमित्त है, ऐसा वहाँ शास्त्रों में निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा, सामने वाले को निमित्त देख के यहाँ नैमित्तिक हुआ और यहाँ नैमित्तिक हुआ तब सामने निमित्त था, ऐसी चर्चा शास्त्रों में बहुत जगह पे आई है। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचनों में पूज्य गुरुदेव श्री ने वो निमित्त संबंध के भी कह के भी बहुत बार उसकी चर्चा की है। तो उसका अर्थ क्या है, निमित्त संबंध कहने का पूज्य गुरुदेव श्री का आशय क्या है कि जहाँ पूज्य गुरुदेव श्री निमित्त बोले तब वहाँ आप चेक करो आगे पीछे का प्रकरण, गुरुदेव का आगे पीछे का प्रकरण चेक करोगे आप तो उसको आपको पता चलेगा कि इसको निमित्त कह के क्षणिक उपादान सिद्ध करना है। वो निमित्त है, वो कर्म की अपेक्षा है, तो वो भी अपने में है उपादान रूप निमित्त। और यहाँ भी जो निमित्त है वो निमित्त कहा जाता है, वो कर्म के लिए ये निमित्त है और इसके लिए वो निमित्त है। तो वो दोनों निमित्त है, तो वो दोनों निमित्त को आप स्वतंत्र देखो तो वो भी निमित्त, ये भी निमित्त, नैमित्तिक का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। निमित्त के आश्रय से नैमित्तिक होता है। आश्रय की चर्चा को वहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने विलीन कर दिया है और निमित्त संबंध बोलते रहते हैं। उसका अर्थ ये है कि दोनों अपने में अपने से उपादान रूप से है, वहाँ वो निमित्त वहाँ है इसलिए यहाँ नैमित्तिक हुआ, ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। वहाँ भी उपादान, यहाँ भी उपादान, इसलिए निमित्त संबंध, निमित्त वहाँ निमित्त है तो यहाँ निमित्त है, यहाँ निमित्त है तो वहाँ निमित्त है। दोनों अपने अपने में माने कि दोनों के बीच में ऐसा निमित्त संबंध बताया, निमित्त नैमित्तिक नहीं बताया। उसका मतलब कि उसके कारण से यहाँ कुछ नैमित्तिक नहीं हुआ, उसका मतलब निमित्त संबंध है। बहुत बार पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में ये निमित्त शब्द यूज किया गया है। वो आगे पीछे का अनुसंधान आप वो प्रवचनों में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ गुरुदेव ने इसको उपादान के रूप में सिद्ध करने के लिए कि निमित्त के आश्रय से कोई नैमित्तिक नहीं होता, इसके लिए वो वहाँ बात लिखी है। हालांकि ऐसा गुरुदेव ने कहीं नहीं बोला है कि मैंने ऐसा ये मैं अर्थ कर रहा हूँ निमित्त का, ये आपको मैं बता देता हूँ, फिर आप आधार, गुरुदेव का कोई आधार नहीं है इसमें। मगर वो निमित्त बार बार बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि गुरुदेव गलती से बोल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ तो निमित्त नैमित्तिक लिखा है और गुरुदेव निमित्त क्यों बोलते हैं, वो तो गलती से बोल गए होंगे। उसका माने कि कोई बोलते हैं कि वो स्लिप ऑफ टंग है इसलिए बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी गुरुदेव की कभी ऐसा होता ही नहीं। गुरुदेव का जो शब्द निकलता है वो एकदम सम्यक होता है, शब्द भी उसका। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के लिए उसमें भी क्षणिक उपादान की चर्चा है कि दोनों अपने अपने में है, इसलिए इसमें वो निमित्त उसमें वो निमित्त, वहाँ दोनों की सत्ता सिद्ध की है, एक के कारण दूसरा होता है, ऐसा वहाँ लागू नहीं पड़ता। इसलिए निमित्त नैमित्तिक में
ऐसी कर्ता कर्म की भ्रांति होने का संभव है। निमित्त निमित्त में दोनों स्वतंत्र देखा जा सकता है, इसलिए गुरुदेव ये निमित्त निमित्त शब्द यूज करते हैं बहुत जगह पे ऐसा। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो कर सकते हैं, अन्यथा हम जिन्होंने ले सकते हैं। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हूँ। 9 बार नमस्कार मंत्र। बोलो महाविद्य क्षेत्रे विराजमान साक्षात दिव्यध्वनिदाता श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। कड़िकार सर्वज्ञ एवा श्री कुंद कुंद आचार्य देवनो जय हो। हालता चालता श्री देवा श्री अमृतचंद्र आचार्य देवनो जय हो। मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो। निज कारण सुध आत्म देवनो जय हो। इथे આમ કરને આવી ગયું તું જો